हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चले हैं टॉप 50 मिक्स जीके, जो हर एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था भैया? तो अशोक ने करवाया था। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था? किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त जो है किसके दरबार में आया था? तो भैया सेलुकस के दरबार में। सेलुकस के दरबार में मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया था। कौन आया था? सेलुकस आया था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। मुद्राक्षस किसने लिखे थे? मुद्राक्षस किसने लिखे थे भैया? तो मुद्राक्षस विशाख दत्त ने मुद्राक्षस लिखे थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो कहाँ भेजा था भैया? तो श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था? बौद्ध को प्रचार करने के लिए भेजा था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कौन सा मौर्य सम्राट के जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? कौन चला गया था? बेलगोला चला गया था भैया। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चला गया था। कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? बेलगोला में चला गया था। मौर्य सम्राट धर्म ग्रहण करके चला गया था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट भैया बृहद्रथ था। कौन था भैया? बृहद्रथ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? पंतजलि हैं। कौन है भैया? पंतजलि हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पंतजलि किसके दरबार में आया था? पंतजलि किसके दरबार में आया था? तो भैया पुष्यमित्र के दरबार में पतंजलि आया था। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क किस वंश का शासक था भैया? तो कुषांग वंश का शासक था। कुषांग वंश का शासक कौन था भैया? कनिष्क था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी भैया पुरुषपुर थी। कहाँ पे थी? पुरुषपुर में थी। आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? किस राज्य में निकलता है भैया? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। ठीक है, क्या है भैया? भारत रत्न है। चलिए अगला प्रश्न है भैया, भारत रत्न सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन थी भैया? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भैया ये भारत से सम्मानित प्रथम महिला थी। कि कब पाई थी ये भारत रत्न कब इनको मिला था? तो 1971 ईस्वी में इन्होंने भारत रत्न मिला था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? कहाँ आता है भैया? केरल में आता है। केरल में आता है। माना जाता है कि ये जून में प्रथम सप्ताह में यहाँ पे मानसून बारिश वगैरह होने लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था भैया? बोध गया स्थान पर जो है भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, चंद्रमा पर चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? प्रथम देश कौन था भैया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसको कहते हैं यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, यूएसए। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी विटामिन ए के कारण जो है रतौंधी होता है। आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो चीन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? सौर प्रणाली खोजकर्ता कौन थे भैया? तो कापरनिकस जो है सौर प्रणाली के खोजकर्ता थे। आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। कौन सी है भैया? देवनागरी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? इंसुलिन भैया किस बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मधुमेह। ठीक है, मधुमेह के इलाज के लिए भी इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा भैया मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय। मेघालय में किस जगह होती है? मानिस राम एक स्थान है, वहीं पे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? पहली शासिका भारत की भैया कौन थी? राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न कर रहा है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। जॉन लोगी बेयर्ड। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड भैया कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब। कब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? सन 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह है भैया? तो शुक्र है, यह सबसे ज्यादा चमकीला होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? कौन सी है भैया? तो रेड क्लिफ। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा को अलग करता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है, मछलियां अपना सांस किसकी सहायता से लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से लेती है। गलफड़ों की सहायता से मछलियां अपनी श्वसन क्रिया करती हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन भैया? सरोजनी नायडू ने यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थे। ठीक है, कहाँ की राज्यपाल थे? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भैया, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे भैया? राजा राम
मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भैया, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं भैया? तो कौन माने जाते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था भैया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध भैया कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी भैया? संतोष यादव। संतोष यादव, संतोष यादव, संतोष यादव यह एक महिला थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, वास्को डी गामा भारत आगमन कब हुआ? वास्को डी गामा का भारत पर आगमन कब हुआ था भैया? तो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है एक नदियों के माध्यम से जो है यह भारत पर पहुंचा था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी माने जाते हैं। आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का स्विट्जरलैंड किस देश को कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है भारत के स्विट्जरलैंड? तो कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का एक राज्य है कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है भैया? तो अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में है। आपका राइट आंसर बन जाएगा। यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 में। अगला प्रश्न है भैया, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के रूप में माना जाता है। इनका नाम ही उपनाम है जो है लौह पुरुष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है भैया? चीन है। चीन जो है या बहुत देशों के साथ सीमा से जुड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है भैया? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं, रचनाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य भैया राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है भैया? जयपुर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है भैया? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र यह जो है सैनिकों को सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है भैया, ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है भैया? तो केरल। केरल राज्य का जो है ओणम जो है बहुत प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश की बात किया गया है तो भैया
वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी यह जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती, देवनागरी नहीं है भैया, गुरुमुखी में लिखी जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कलाम का सिपाही, कलाम ने कलम का सिपाही है, ठीक है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है भैया? तो मुंशी प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही माना जाता है। इनका उपनाम कलम का सिपाही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है और उसकी स्थापना कहाँ पर हुई? ठीक है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना भैया 450 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। यह जो है भारत का सबसे पुराना, सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन रख दीजिए और जितना हो सके उतना आप शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।